जो भी देंगे, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500। लेकिन आपको 2100 चाहिए या 2500 चाहिए? मेरे को दोनों तरफ से चाहिए। किसको डाला वोट ये तो हम पूछेंगे नहीं, मुद्दे क्या थे? नहीं नहीं, आप पूछो। पिछली दफ़ा केजरीवाल को वोट दिया था, अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, गली गली में शराब की दुकानें खोल देगा, गंदा पानी देगा, जो आशाएं थी लोगों की वो टूट गई। वो हमेशा लड़ते ही रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं करने हैं, बस थोड़ी बात हो लड़ना। अभी आपने भी देखा, कभी जहर का कह दिया, कभी किसका कह रहे हैं, कभी किसका कह, तो उससे थोड़ा होता है। नमस्कार, मैं आशीष। पांचजन्य की टीम जंगपुरा विधानसभा सीट पर आ चुकी है और यहाँ पर सभी लोग अपना वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा सीट के हालात क्या हैं, लोग वोट दे रहे हैं तो उसके मुद्दे क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम इधर बात करते हैं। हमारे एक सीनियर सिटीजन यहाँ पे अवेलेबल हैं। नमस्ते। सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस मुद्दे पर आप यहाँ वोट दिए? The first and foremost point is that we want a very clean government, whether it is in India or it is in Delhi. So this is the first step towards replacing an old, corrupt, moth-eaten, decrepit government as represented by the former so-called Chief Minister. So it is a very nice point for the change in the country, for the change in the capital of India, New Delhi, and it is most important. And if the Modi government wins or the BJP wins, it will be double engine government also in Delhi, central government प्लस न्यू दिल्ली। यहाँ के जो पार्टी का सिंबल है उसको देखकर वोट किया आपने या फिर फेस को देखकर किया? सिंबल। सिंबल जी। इसका कारण? चेंज बहुत ज़रूरी है। जंगपुरा में सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? सबसे मेन जो कॉलोनीज़ की अंदर जो रेगुलर डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो सीवर लाइंस हैं, वो अटेंड करनी चाहिए बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पर। वोट डाल चुके चाचा जी? वोट डाल चुके? डाल चुके। क्या देखकर वोट डाले, पार्टी का सिंबल या चेहरा? हमें तो हमारे एरिया के अंदर जी लोकल आदमी चाहिए जो हमारा काम करे। कौन है लोकल आदमी? हमारे मारवा साहब। क्या है मारवा साहब में? मतलब आप मोदी जी को नहीं देख रहे हैं, आप अपने लोकल कैंडिडेट को देख रहे हैं? लोकल कैंडिडेट को भी देख रहे हैं और पार्टी को भी देख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से है, इसलिए उन्हीं को हम वोट कर रहे हैं। कारण क्या है बीजेपी को चुनने का? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो वही है जो सबके पास है मुद्दे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लेना देना, जो भी मुद्दे हैं यही मुद्दे हैं सबके। बस आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो कुछ भी आप लोग डिसीजन ले रहे हैं वोट के माध्यम से, बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बदलाव के लिए तो वोट कर रहे हैं। वोट डाला है आप? बिल्कुल डाला है जी। किन मुद्दों पर डाला वोट आपने? मुद्दे वही हैं, सफाई के ऊपर डाला है, पानी साफ नहीं आता और बड़ी चीज़ें हैं उन पर डाला है। दादी जी आपने? हम अब जा रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या सोचकर आप वोट डालने जा रही हैं? कि मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दों को तो वो तो गवर्नमेंट ही जो करेगी, कमियां पेशियां वो करेंगे। हम अपनी सेवा कर रहे हैं, जाके गवर्नमेंट के साथ हम अपनी सेवा निभा रहे हैं। बटन दबाने से पहले कुछ तो सोचेंगी आप कि सरकार तो करेगी, लेकिन आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या वो सरकार उम्मीदें हैं हम, जैसे उम्मीदें 2500 रुपया मिलेगा हमको भी 70 साल के बाद। 70 बीजेपी वाले दे रहे हैं। जो भी देंगे, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500। लेकिन आपको 2100 चाहिए या 2500 चाहिए? मेरे को दोनों तरफ से चाहिए। चाची दोनों तरफ देख रही है। वोट डाला है आप? जी डाला है। किन मुद्दों पर डाला आपने वोट? मैंने वोट डाला है दिल्ली के विकास पे। दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, मैंने उन मुद्दों पे वोट डाला है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने, ताकि दिल्ली का विकास पूरी तरीके से जैसे पहले होता था इस बार भी हो। आपके क्षेत्र में कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए? मेरा मतलब है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ या सड़क से जुड़ा हुआ या कहीं गंदगी है उससे जुड़ा हुआ, विकास को परिभाषित कैसे करेंगे आप? देखिए, विकास का सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हम अगल बगल के प्रदेशों में देखते हैं जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो रही है। हम चाहते हैं दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहे। जो दिल्ली में विकास आज से 10 साल पहले हो रहा था, वो विकास 10 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने, ताकि सेंटर और स्टेट मिल के इस पूरे क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का विकास पे ध्यान दें, जो पिछले 10 सालों से बिल्कुल ही नकार किया गया था।
आप डबल इंजन सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, अभी अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तो आप यहाँ की रीजनल पार्टी को भी तो सोच सकते हो कि सेंटर में लेके जाना है। नहीं, सेंटर की गवर्नमेंट को यहाँ लाने के बारे में आप सोच रहे हैं? नहीं, देखिए वो एक बड़ी काल्पनिक सी बात है कि आप ये सोचेंगे आम आदमी पार्टी सेंटर में जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी सेंटर में जाएगी भी तो वो एक अलायंस में जाएगी, और अलायंस का क्या भविष्य है वो हमने इस पिछले 1-2 साल में देख लिया। तो अलायंस का कोई भविष्य हमें दिखता नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने। सर, वोट डाला है आप? हाँ जी, डाल दिया। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? दिल्ली की रोड्स अच्छी हो जाएं, सफाई अच्छी हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, और क्या दिल्ली के बेनिफिट के लिए, दिल्ली के सुधार के लिए। दिल्ली के बेनिफिट के लिए डाला। अभी तक क्या दिल्ली में बेनिफिट नहीं थी, सड़कें नहीं थी? बहुत टूटी हुई सड़कें थी, बहुत बुरी हालत थी। तो आपको क्या लगता है जो आपने वोट डाला है उसकी वजह से सत्ता में परिवर्तन होगा? बहुत मुश्किल है बताना सर, बहुत बड़ी राजनीति है इसके अंदर, हम क्या बता सकते हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, आपको क्या लगता है चाचा जी? इसमें बहुत पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते कौन है, परिवर्तन होगा नहीं होगा तो अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हालत बहुत बुरी है दिल्ली की। इस जंगपुरा सीट पे आपको क्या हालात लग रहा है, यहाँ परिवर्तन होगा? नहीं, यहाँ भी अभी कांटे की टक्कर है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। मैम, आप वोट डाल कर आ गई? यस। आपने क्या देखकर वोट डाला, मतलब पार्टी का सिंबल देखा या चेहरा देखा? नहीं, हमारा तो चेहरा भी है, और सबसे पहले ये है कि हमारा देश का विकास होए, हमारी राजधानी का विकास होए, बस इसीलिए वोट डालें। आपने विकास के मुद्दे पर डाला, और महिलाओं से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे होंगे? ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब अपने अपने वो है, पहले बोलते हैं महिला के मुद्दे हैं, बाद में कुछ नहीं होता। ये सब हमने देख लिया, और हम काम भी करते हैं इतने सालों से, हम तो वहीं के वहीं हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियों ने महिलाओं को पैसे देने के नाम पर ये बोला कि हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, किसी ने 2100 का वादा किया, किसी ने 2500 का वादा किया, किसी ने कुछ किया। तो जो ये पैसे देने का लालच होता है, ये सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जाता है, इस पर कुछ कहेंगे आप? क्योंकि महिलाएं सोचती हैं कि शायद हमें मिले तो ये हमारी पॉकेट मनी टैप हो जाए, और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो सब अपना काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। वोट डाला है चाचा? वोट डाला। किसको डाला वोट, ये तो हम पूछेंगे नहीं, मुद्दे क्या थे? नहीं, आप पूछो। पिछली दफ़ा केजरीवाल को वोट दिया था, अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, गली गली में शराब की दुकानें खोल देगा, गंदा पानी देगा, जो आशाएं थी लोगों की वो टूट गई, और एक करप्ट, कांग्रेस से भी ज़्यादा करप्ट जो है केजरीवाल निकला। गंदा पानी तो आ ही रहा है, शराब के ठेके खोल दिए, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी गवर्नमेंट महिलाओं को प्रोत्साहन देनी जा रही है, उनको लालच नहीं दे रही। गुजरात के अंदर जिन जिन औरतों को आर्थिक सहायता पहले मिली, उन्होंने पापड़ बनाने शुरू कर दिए। लिज्जत पापड़ इसी मूवमेंट के तहत बढ़ा, जिससे कि देश, पूरे गुजरात की महिलाएं सशक्त होगी। इनमें जो महिलाओं को 2500 रुपये की जो राशि मिलेगी, मैं नहीं कहता कि 100% रोजगार शुरू कर देंगी, लेकिन आप मान के चलिए कि 40 से 50%। और ये जो केजरीवाल ने लोगों को शराब पिलानी शुरू की, महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, अब वो महिलाएं थोड़ा थोड़ा काम करेंगी, कुछ आय अर्जित करेंगी और समाज को आगे बढ़ाएंगी। और केजरीवाल की हार तय है, बुरी तरह से हारता है, इसलिए दीवारों पर लिखा गया। 8 तारीख को आपको नतीजों में पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रही, ये एक बहुत बड़ी वेव खड़े होने जा रही है, महाराष्ट्र से बड़ी वेव आपको दिल्ली में मिलेगी, और केजरीवाल का सत्ता से जाना तय है। चूँकि हम जंगपुरा सीट पर हैं और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की हार पक्की है, तो आप इशारा किधर कर रहे हैं? वो सत्ता जो पूरी सरकार बनेगी उसकी, या जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी है उसकी? देखिए, लोगों ने इस बार ये देखा है कि जो नर्मदा रिवर फ्रंट था, दुनिया का सबसे गंदा रिवर फ्रंट था, जहाँ पर नाले जैसी व्यवस्था थी, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि मैं इसको साबरमती, जो ओखला का डेवलपमेंट और विकास होगा साबरमती के पैटर्न पे होगा, और दिल्ली को स्वच्छ पानी तो मिलेगा। टूरिज़्म से हमको इनकम होने वाली है, और यहाँ पर जब टूरिज़्म के हिसाब से बोट वगैरह और ये सुविधाएं मिलेंगी तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, और यहाँ पर विकास तो होना तय ही है। अब चूंकि आप रिवर फ्रंट बनाने की बात पे भी चले आए हैं, चुनाव दिल्ली का है फिलहाल, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है, तो क्या यहाँ के जो हिंदू वोटर्स हैं उनको उस वहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ये आप बताएंगे, उसका कुछ असर है क्या? देखिए, प्रयागराज में पिछले जो 5, 7, 8 साल में विकास हुआ है, उससे लोग, जनता में एक उम्मीद की किरण जगी है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पर
अब यही उम्मीद लोगों को है कि भारतीय जनता पार्टी की को यदि सत्ता मिलती है तो यहाँ विकास भी होगा और प्रयागराज जैसे वहाँ स्टीमर चल रहे हैं, यहाँ तो स्टीमर नहीं है लेकिन यहाँ टूरिज़्म के हब बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे विकास की पूरी गारंटी है और मोदी जी की गारंटी को सब मानने वाले हैं और उस पर विश्वास करने वाले हैं। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, मोदी जी का सत्ता में आना तय है। मैं कहूँ तो आपको नंबर भी बता दूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन मैं आपको नंबर भी बताता हूँ। 50 से लेकर 55 सीटें, आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लेना, उसको बाद में चलाना। 50 से कम नहीं और 55 के आसपास सीटें भाजपा जीतने जा रही है। तब चाचा चाची जी आपने वोट डाल लिया? हाँ जी डाल लिया। आपने भी डाल लिया? डाल दिया, बिल्कुल। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला चाची जी? ये प्रोग्रेस होनी चाहिए। आप देखें सड़कें कितनी ख़राब हैं और आपको पोल्यूशन देख ही रहे हैं, उसके अलावा फिर करप्शन का आपको मालूम ही है, उस बेस पे ही हमने डाला। तो आप जो अपना वोट डाले हैं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में बदलाव होगा या सरकार रिपीट होगी? देखिए बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होगा क्योंकि ये वाले जो भी थी पार्टी उनका काम था लड़ना, वो हमेशा लड़ते ही रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी बात तो लड़ना। अभी आपने भी देखा कभी जहर का कह दिया, कभी किसका कह रहे हैं, कभी किसका कह, तो उससे थोड़ा होता है। आपका चाहे कोई एलजी कोई भी हो, कोई हो, लेकिन कोऑपरेशन करके ही तो चलेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये ज़रूर है। अब पानी का जो आप कह रहे हैं फ्री मिलेगा, इन्होंने भी कह दिया फ्री मिलेगा, तो जो चीज़ें ये कह रहे हैं वो हमें फ्री मिलनी है। अगर डबल सरकार आएगी तो फ़ायदा हमें ही है, क्योंकि अगर मोदी की सरकार फिर आ गई तो दोनों का कोऑपरेशन तो रहेगा ना, उससे हमने वोट दिया है। वोट डाला है चाचा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है कि आपने जिस भी पार्टी को वोट डाला है तो उसका परिणाम क्या होगा? सत्ता बदलेगी या फिर क्या होगा? उम्मीद है तो बदलेगी, उम्मीद के हिसाब से बदलनी चाहिए और बदलेगी शायद। ये बदलाव की लहर आपको क्यों लग रही है? देखो क्यों लग रही है, इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर ना दिल्ली की डेवलपमेंट रुकी हुई है। ये इनका आपस में झगड़ा है और एक अलग सरकार होने से, सेंटर में अलग सरकार है, दिल्ली में अलग सरकार है, और जो अभी करप्शन चार्जेस लगे हैं उनके लीडर अभी काम ही नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, जो भी है उसमें सफ़रर हम हैं। अगर हम लोग दिल्ली में भी सेंटर की सरकार जो है वैसी दे देंगे तो फिर वो हमें कहने लायक नहीं बचेंगे कि ये उसका काम है, ये उसका काम है। अब क्या होता है कि हम बोलते हैं ये करो, कहते हैं नहीं ये तो वो उसका काम है, उनको बोलते हैं तो वो कहेगा उसका काम है। अब क्या होगा कि अब खुद डंडे से काम करा पाएंगे। अब उसके ऊपर भी वो भी नहीं फेंक सकता, उसके ऊपर वो भी नहीं फेंक सकता। हम कहेंगे अब दोनों आपके पास हैं, अब करो, नहीं करोगे तो आगे देख लेंगे, वो करना ही पड़ेगा उनको। मतलब आपका भी कहना यह है कि बदलाव निश्चित है? बदलाव निश्चित है और चाहिए भी। इस समय दिल्ली की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत सीवर की समस्या, पानी गंदा आ रहा है, यमुना साफ़ नहीं हो रही, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, गंदगी इतनी है। अभी मैं उस दिन गया था जो कि झोपड़ियों के एरिया में गया था, तो वहाँ पर ये नाली बनी हुई है, इतनी बड़ी नाली बनी हुई है, मच्छर हैं और साथ में ऊपर दरवाज़ा, एक कमरे के फ्लैट बने हुए हैं। कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे रहते होंगे। और फिर एक जगह देखा पानी का गड्ढा था, पानी पीने का है नहीं, वो गड्ढे में से भर भर के पी रहे हैं लोग, बताओ। और वो कहते हैं वो कहता है उसका काम है, वो कहता है उसका काम है। अब पानी का तो दिल्ली सरकार का काम है, सफाई का एमसीडी इनके हाथ में है। तो मतलब प्रॉपर हो नहीं रहा, बजट नहीं मिल रहा है इनको, एक दूसरे का बजट काट रहे हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि आपने जो वोट डाला उसकी वजह से दिल्ली में बदलाव लगभग संभव है और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ होना चाहिए। ये नई दिल्ली की जंगपुरा सीट के हालात है जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो जनता है जो अपना वोट का प्रयोग कर चुकी है, चूँकि वोटिंग का आखिरी टाइम शाम तक है, तो अभी देखते हैं कि वोटिंग को लेकर और भी जो राय है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।